नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। कुछ दिन पूर्व कलेक्टर कार्यालय में बीमा अस्पताल के सुपरवाइजर और ठेकेदार के खिलाफ आवेदन देने पहुंचा बीमा हॉस्पिटल का महिला स्टाफ। लगभग कुछ समय पूर्व नंदानगर स्थित बीमा अस्पताल की कार्यरत महिला कर्मचारियों ने इंदौर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ठेकेदारों के विरुद्ध मनमानी करने का आरोप लगाया गया था। इस विषय में जब कामधेन कंपनी के ठेकेदार और सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के समक्ष बताया कि जिस प्रकार से हम लोगों पर आरोप लग रहे हैं वह सरासर झूठ है, क्योंकि पूर्व में यहाँ कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो इन सब महिला कर्मचारियों को भड़काकर कलेक्टर कार्यालय लेकर पहुंचे और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमने यहाँ पर किसी भी महिला कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी से पैसे नहीं लिए। जो पैसों का आरोप लगा रहे हैं वह हमें प्रूफ करके दे। यदि हमने पैसे लिए हो तो हम सजा के हकदार हैं। हमने इस बात की शिकायत हमारे ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनको की है और कुछ ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी की है जो हमें बदनाम कर रहे हैं। लगातार हो रही हमारी बदनामी से हम बहुत परेशान हैं। अब हम इन सभी लोगों पर महामानी का नोटिस भेजेंगे और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने जिन कर्मचारियों को कम परखा है उन्हें बाकायदा एक फॉर्म दिया जाए जिसमें शर्तें लागू हैं। इसमें किसी प्रकार की का कोई विवाद ना हो, लेकिन कुछ लोग जो हमें बदनाम करना चाहते हैं वह इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि हमें बदनाम करना बंद करें और यदि किसी चीज़ का कोई प्रूफ हो तो वह हमें दे, तो हम उसे बात को मानने के लिए तैयार हैं। संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह की रिपोर्ट। जिसमें शिकायत की आई है, शपथ पत्र आपके द्वारा जो किया गया साइन होने क्या है? शपथ पत्र कुछ भी नहीं है मैम, वो एक्चुअली बस ये चीज है, ये हमारी कंपनी की कंडीशन रखी गई है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि उनमें या फिर सुपरवाइजर जो भी उनके द्वारा एक सर्विस फ्लो कर कंपनी को बदनाम है। जी सर। तो नशे का बताइए कब कार्य करते नहीं मैम, ये तो अभी तक ऐसा नहीं, पहले वो नशे का ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भाई का ऐसा कहना है कि आप हमें हमारे हिसाब से ड्यूटी दीजिए, प्लस अब हमारे हिसाब से ड्यूटी करेंगे और हम हमारे हाथ से काम करेंगे। और हम उनके ऊपर इस चीज़ का बोलते कि नहीं, आपको हमारे हिसाब से ड्यूटी करना पड़ेगी, आप हिसाब से ड्यूटी नहीं मिलेगी तो मालूम है भाई आप किस भाई को ड्यूटी कहाँ पर लगानी है। तो उनका ये कहना है कि हम हमारे हिसाब से ड्यूटी करेंगे, आपके हिसाब से ड्यूटी नहीं करेंगे। और अगर हम इस चीज़ का उनसे बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमें ऐसा बोलते हैं कि झूठा आरोप में लगाने का बोलते हैं कि बोले हम आपकी कंप्लेन करते हैं या कुछ यहाँ पे आए उसकी तो जानकारी नहीं है। हमारे तो टेंडर सर कंडीशन इसलिए रखी गई थी हॉस्पिटल ने कि अभी कुछ दिनों पहले बायोवेस्ट का कचरा मिक्स हो गया। कैसे मिक्स हुआ था? आप जैसे जानते नहीं हो कि ये नीला कचरा नीली पन्नी में डालना है, पीली में डालना है, येलो में डालना है, ब्लैक में डालना है, इस कारण वो सारा मिक्स हो गया सर। कौन सा कचरा कौन सी डस्टबिन में डालती है वो पता ही नहीं चल पाया। प्लस वहाँ पे चूहे के से पन्ने में पड़ जाती है तो ये मतलब मिक्स हो गया था कचरा पूरा। अभी जो हमने शपथ पत्र इसमें क्या है? इसमें सिंपल सी कंडीशन है मैम कि मैं भव्य नियुक्ति के पूर्ण में अस्थायी रूप से केवल 1 वर्ष के लिए, उसके उपरांत मेरी नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जाएगी। मतलब जब तक हमारे टेंडर है, जब तक आपको हमारी सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसके बाद अगर कोई नई कंपनी आती है तो उसके बाद हम गारंटी नहीं ले सकते कि आप नौकरी पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। बाकी जब तक हमारी सर्विस है तब तक आप हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं। सेकेंड है कि मेरे विरुद्ध आज भी किसी पुलिस थाने में या अदालत में कोई केस दर्ज नहीं है। मतलब मेरे द्वारा किसी कोई आपराधिक प्रकरण का व्यक्ति नहीं हूँ मैं, तो मैं सीधा क्लीन व्यक्ति हूँ और मेरे खिलाफ मेरे थाने में प्रकरण कोई दर्ज नहीं है। तीसरा है कि मेरी ड्यूटी के उपरांत में संस्था एक साल तक नौकरी मतलब दूसरे को नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मतलब यहाँ से अपने यहाँ जैसे रोटेट होती है शिफ्ट, जैसे आप जो 2 जगह जैसे आप काम कर रहे हो और अपने से शिफ्ट हर महीने रोटेट होती है, तो अनिश्चित आप दूसरे को काम नहीं करते, हमारी ये थी। और यहाँ तक मेरी ड्यूटी के दौरान लापरवाही, जैसे मैं ड्रेस में नहीं आते हुए या शराब के अन्य मादक पदार्थ है ना ग्रहण करके ड्यूटी करता हूँ या किसी प्रकार अनडिसिप्लिन में अगर रहता हूँ तो कंपनी द्वारा जो भी दंड होगा वो मुझे मानना होगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कंपनी उस चीज़ की कार्रवाई तो करेगी ना, अन्य तो आपको बोल ही नहीं रहे। और फोर्थ ये था कि मेरी नियुक्ति को मतलब आपको कभी हमने किसी व्यक्ति को हमने काम कर रखा तो हमारी तरफ से कोई पैसे की डिमांड नहीं होगी। ये हमने शपथ पत्र में लिखा, अगर आपसे पैसे मांगे तो आप बताइए, नहीं मांगे तो कोई बात ही नहीं है। कुछ शिफ्टिंग को लेकर भी कुछ समस्याएं चल रही है? शिफ्टिंग को लेके ये चल रही है मैम, जैसे शिफ्ट रोटेट होती है, जैसे हर कोई किसी की डिमांड होती है भैया हमें दिन में करना है, हमें सुबह करना है, हमें नाइट में करना है। तो हम सबकी कंडीशन समझते हैं कि किसी की प्रॉब्लम है कि किसी का कुछ है, तो हम इन सब चीज़ों को रखते हैं कि हम
कुछ लेडीज को इधर नाइट करना है तो उनको नाइट दे देते, कुछ लेडीज को सुबह करना है तो हम ऐसे शिफ्ट रोटेट कर देते होंगी। तो उसमें भी मतलब भाइयों को आपत्ति होती कि नहीं भैया आप इनको नाइट क्यों दे रहे हो, हमें दिन क्यों दे रहे हो, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। कई कंपनी कौन सी है इसके द्वारा ये शर्तें रखी? ये शर्त रखी गई है कामधेन कंपनी, कामधेन से ये हमने इंडिया की इसके द्वारा एकदम से रहेगी कि मुझे जो भी कंपनी पर रहेगा इस प्रकार की शर्तों को मानना। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इसमें से सर आधे लोगों ने 50% हो गया। 50% मतलब लोगों ने अपने एग्री हो गए। जो पुराने वर्कर हैं वो उनका कहना है कि भैया हम इन नियमों को नहीं मानते। ऐसा पुराने वर्करों में क्या है जो पुराने वर्कर इस बात को नहीं मानते? क्या उनका कहना ये है कि भैया कल से अगर आप इसमें नए नियम ऐड कर देंगे तो बोले इसकी मतलब हमें क्या रहेगा, इसमें आप अगर नए नियम, इसमें हमारी सिंपल है कि हमारे 7 नियम है और आपको 7 नियम फॉलो करना है। जब ये आप बनाते हैं तो इसकी क्या है कोड करके आप उनको देते हैं? आप फोटो ले सकते हैं, इसके फोटो कॉपी जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो ये लोग मानने को तैयार हैं? हाँ, इनका ये कहना है कि हम ये शर्तें नहीं मानते। हमारी कंपनी को अच्छी तरीके से पूरा, हाँ कंपनी को नहीं सुपरवाइजरों को भी बदनाम किया जा रहा है, झूठा झूठा आरोप लगा के सर। अच्छा, जैसे आपको बदनाम किया जा रहा है, आप इस मोड पे आप कैसा एक्शन लेंगे कि वापस से ये तो आपको आरोप लगे, इसके ऊपर आप बताएंगे? सर इसके लिए तो हम मानहानि का दावा लगाएंगे। और भी कोई प्रतिक्रिया करेंगे? सर आज हमको 15-20 दिन हो गए, हमारा कुछ सेटलमेंट नहीं जम रहा, दिमाग संतुलन खो बैठे कि क्या किया जाए इनके लिए। ऐसा झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं हमारे ऊपर? आपने इस विषय में आपके ऊपर कुछ अधिकारी सर अभी तो 1 दिन पहले हमने हमारे फील्ड ऑफिसर को बुलाया इस विषय में बात करने के लिए कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया लेबर है, लेबर कैटेगरी है, उनको ये आप, उन्होंने बोला कि भैया शपथ पत्र दीजिए इनको, आप इनकी साइन करवाइए इनसे, अगर ये नहीं करते हैं उसके बाद इनसे अपन बात चर्चा करेंगे कि भैया आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तकलीफ है। और एक सीधा एक प्रोटोकॉल है जिसको हम आपसे बोले अभी प्रोटोकॉल है हमारी कंपनी के, आप इसे फॉलो करिए। जो आपने कार्रवाई की है, नोटिस जारी करा था